बड़ी खबर इस वक्त ये है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो रही है तिहाड़ जेल से। कुछ देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। जेल और घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। जश्न भी जारी है। पंजाब के सीएम मान भी इस वक्त मौजूद है। तिहाड़ जेल से घर के लिए रवाना हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी गाड़ियों का काफिला आपको दिखा रहे हैं। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपको बताते चले, केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से यानी कि 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद थे। अदालत ने आज एक लाइन में फैसला सुनाते हुए उनको रिहाई दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की जमानत दे दी है। 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। इसके बाद कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं उसमें चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही सीएम ऑफिस जाएंगे, न ही सचिवालय जाएंगे। और इसी वजह से तिहाड़ जेल से निकले अरविंद केजरीवाल सीधे अब अपने घर पर पहुंचेंगे। उनकी गाड़ियों का ये काफिला इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं कि दिल्ली के सीएम के बाहर आने के बाद इंडिया गठबंधन को अब और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी भी आज कोर्ट की ओर से आए इस फैसले का स्वागत करते हुए ये बोल रही है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसको चुनाव में हम लेकर जाएंगे और बताएंगे कि अंतरिम राहत ही मिली है। इसको जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी कतई न देखे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की गाड़ी का। यही वो गाड़ी है जिसके भीतर उनकी मौजूदगी है। इसी गाड़ी से होकर वो सीधे तिहाड़ जेल से अब अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। अंतरिम जमानत पर दिल्ली के सीएम की ये रिहाई हुई है, कुछ शर्तों के साथ। कई शर्तें देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से लगाई गई हैं। शर्तों के साथ उनको जमानत दे दी गई है। चुनाव प्रचार तो वो करेंगे, लेकिन सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं किया जाएगा। शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर बाहर आकर केजरीवाल कोई बयान नहीं देंगे। और आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे। फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। और आपको जानकारी दे दें, यहाँ पे करेक्शन करते हुए 50 दिन के बाद बाहर निकले हैं। 21 मार्च को वो अरेस्ट हुए थे। 50 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल की इस रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। और ये गाड़ियों का काफिला दिखा रहे हैं। जब वो बाहर निकले उस समय तिहाड़ जेल से जब वो बाहर निकले, आगे की देखिए ड्राइवर की ठीक बगल वाली सीट पर वो बैठे हुए हैं। हाथ जरूर हिला रहे थे, लेकिन यहां पर वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जैसे ही हमारे दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीरें सामने आएंगी, आप तक हम पहुंचाएंगे। तिहाड़ जेल से घर के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। 50 दिन के बाद उनकी रिहाई हुई है। 21 मार्च को वो अरेस्ट हुए थे, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। एलजी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। फिलहाल अब उनकी रिहाई हो गई है। शर्तों के साथ ये रिहाई हुई है और अब यहां से अरविंद केजरीवाल सीधे अपने घर के लिए रुक कर चुके हैं। हमारे संवाददाता जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त किस तरह का माहौल है उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई से अब वहां पर कुछ असर पड़ेगा या फिर बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर बाजी मार ले जाएगी? मिलन शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। मिलन, आगे का क्या कार्यक्रम है? मीडिया से बिल्कुल भी कोई बातचीत उनकी ओर से नहीं की गई है, लेकिन केजरीवाल की बेल पर सियासी तकरार भी खूब देखने को मिली। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की जीत बता रही है, तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि अपराधी को मिलता है पैरोल। मिलन, बिल्कुल देखिए चित्रा, जिस तरीके से आपने अभी डिस्क्राइब किया, अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते हुए द्वार संख्या 4 से निकले। हालांकि सारा जमावड़ा जो था उनके स्वागत के लिए, उनके तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता सब गेट 1 पे मौजूद थे। हम दौड़ते हुए गेट 4 की तरफ आए तो उनको हमने देखा अपनी गाड़ी में बैठे हुए। सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद थी। वहां भगवंत मान वेट कर रहे थे उनका द्वार संख्या 1 की तरफ, जब भगवंत मान रुके हुए थे और तमाम कार्यकर्ता भी वहीं रुके हुए थे। सारा जमावड़ा इस वक्त वहीं पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको दिखाएं कि एक तरफ जहां पर रोड ब्लॉक किया गया है, दूसरी तरफ यहां का रोड एकदम खाली रखा गया है अरविंद केजरीवाल के जाने के लिए। और यहां से सीधा अब वो घर की तरफ जाएंगे। लिहाजा अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति रहेगी, कैंपेनिंग के लिए उनको सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने बाहर आने के लिए कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चुनौती भी है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि कैसे एक अपराधी को आप इस तरीके से कैंपेनिंग के लिए बाहर आने दे सकते हैं, अपने आप में एक प्रेसिडेंस है। इस पर आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जिस तरीके से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और चुनाव घोषणा होने के बाद आपने अरेस्ट किया, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नया प्रेसिडेंस इस वक्त लगाया है चित्रा। तो लगातार अभी यहाँ से यही खबर है कि जैसे संजय सिंह यहाँ से पहले पार्टी ऑफिस गए थे, सीएम के घर गए थे, अरविंद केजरीवाल जब नहीं थे यहाँ सुनीता केजरीवाल से मिले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल इस वक्त सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर पहले घर जाएंगे और घर के बाद फिर बाकी की रणनीति वहां पर तय होगी। लेकिन लगातार जेल में रहने के बावजूद तमाम जो चीजें थी बताई जा रही थी कि उनका ब्लड शुगर कम था, उनकी तबीयत खराब हो रही थी और तमाम जो चीजें बताई जा रही थी, उसके बावजूद अब अरविंद केजरीवाल खुश लग रहे थे। द्वार संख्या 4 से निकले और अब सीधा अपने निवास की तरफ जाएंगे। उनकी गाड़ी में किन किन लोगों की मौजूदगी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आगे की सीट पर बैठे हुए हैं, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ हिलाकर वहां पर मौजूद लोगों को का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। कौन कौन, भगवंत मान भी, पंजाब के सीएम भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और मिलन, अब यहां से उनका आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले संजय सिंह की जब रिहाई हुई थी, हम सब ने देखा था बाहर आकर किस तरह से उन्होंने भाषण दिया था, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया था। क्या अरविंद केजरीवाल का भी उसी तरह का कोई कार्यक्रम रहने वाला है? पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब दिल्ली के सीएम का आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज का? बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हम दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीरों के जरिए ये बताऊंगा कि फिलहाल क्या कार्यक्रम है। जो जानकारी मिली है आम आदमी पार्टी के जरिए वो ये है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रवाना हो चुके हैं, रास्ते में हैं और वो सीधे यहाँ उनके आवास में पहुंचने वाले। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, आपको जहाँ पर अमूमन सड़क नजर आ जाएगी वहां पर सड़क नहीं है फिलहाल, लेकिन ये देखिए यहाँ पर फूलों की बारिश के जरिए पूरे रास्ते को तैयार किया गया है। फूलों की माला से उनके मेन गेट को सजा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर स्वागत की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर तैयारियों को अंजाम देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल सीधे सीएम आवास की तरफ रवाना हो गए हैं। संजय सिंह के वक्त आपको याद होगा चित्रा, उन्होंने तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर बकायदा भाषण दिया था और उसके बाद वो रवाना हुए थे पार्टी दफ्तर के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैंपेन के दौरान बड़े तौर पर प्रस्तुत करने की भी कोशिश रहेगी। फिलहाल एक रणनीति बकायदा बनाई जाएगी। और आप जैसा कि पूछ रही थी कि गाड़ी में कौन कौन मौजूद है, आपको बता दें कि संगठन महामंत्री और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ गाड़ी में मौजूद है। जब वो बाहर निकल रहे थे तो बकायदा हाथ लहराते हुए भी नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ वहां पर मौजूद है और वो भी उन्हें लेने के लिए तिहाड़ जेल गई हुई थी। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जाहिर है यहाँ पर सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है उनको पुख्ता कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ आने जाने वाली जो रास्ते हैं वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है। गाड़ियों को फिलहाल अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो जाहिर है वो अपनी सुरक्षा के साथ तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। सबसे अहम बात यह है कि पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में संजय सिंह जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे इंडिया गठबंधन नेताओं के लिए, वो भी अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तैयारी बड़ी है। आज ही पार्टी के तमाम नेता इस आवास पर मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ और आगे की रणनीति को अंजाम देंगे। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ही अब इस रणनीति को आगे अंजाम देंगे, क्योंकि जब संजय सिंह बाहर आए थे तो हमने देखा कि लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और दिल्ली में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए जा रहे थे और जेल का जवाब वोट से नारा भी संजय सिंह ने पहली बार आम आदमी पार्टी दफ्तर से दिया था। तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल रणनीति में क्या खास करते हैं, क्या बदलाव आम आदमी पार्टी की ओर से जो संकल्प सभाएं थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से अब रणनीति बनाई जाएगी। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। सुशांत मेहरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, आप अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर वाली रोड पर मौजूद है, वहां पर क्या माहौल है, किस तरह की स्थिति है? ढोल नगाड़े बजते हुए सुनाई दे रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए जरूर चित्रा, तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर जमकर नारेबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश जो है वो नजर आ रहा है। डांस कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नारा कि केजरीवाल जो है वो छूट गए
मई को दिल्ली का चुनाव और उसके बाद पंजाब का भी चुनाव, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है, किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जब से लगभग 35 मिनट के आसपास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधा अपने घर जो है वो पहुंचेंगे 6 फ्लैग रोड पर, और उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से जश्न जो है वो इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर और कार्यकर्ताओं में जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक नई रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी अब दिल्ली और पंजाब के अंदर अलग तरीके से कैंपेनिंग करती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी एक अच्छा खासा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो सिंपैथी है वो उनको मिलेगी और उनका फायदा जो लोकसभा चुनाव है उनमें भी काफी ज्यादा जो है वो मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो कन्हैया कुमार भी पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के लीडर से वो ज्यादा से ज्यादा मुलाकात कर रहे हैं, और यही तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जोश जो है वो फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। चित्रा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इंतजार किया जा रहा है दिल्ली के सीएम का। आम आदमी पार्टी के मुखिया भी वो हैं, मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलन, कितनी देर में पहुंच जाएंगे अपने आवास पर अरविंद केजरीवाल? चलिए मिलन के पास हम जाएंगे, सीधे रुक कर लेते हैं पंकज जैन का। पंकज, यही सवाल आपसे भी, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? और दो अलग अलग हिस्से हैं अरविंद केजरीवाल के, एक घर के गेट के बाहर जो हिस्सा है वहां पर सुशांत मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी है जहां पर पूरे फूलों से पाट दिया गया है पूरे की पूरे हिस्सों को, और वहां की मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें आप दिखाइए। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज का उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है? क्या बाहर आकर मीडिया से भी वो मुखातिब होंगे, कोई भाषण देने का कार्यक्रम है? और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने घेर कर रखा हुआ है, नारेबाजी चलिए जरा सुन लेते हैं। तानाशाही हो बर्बाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही हो बर्बाद। कार्यकर्ताओं ने घेर कर रखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं या फिर जो पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गाड़ी आगे की ओर बढ़ पाए। पंकज, बड़ा मुश्किल हो रहा है दिल्ली के सीएम की गाड़ी को आगे बढ़ाना, कार्यकर्ताओं ने ही घेर के रखा हुआ है इस वक्त, जैसा तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। क्या मीडिया से भी मुखातिब होंगे? आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का? पंकज, बिल्कुल चित्रा, हम इस वक्त आपको दिखाते हैं कि तस्वीर क्या है। अरविंद केजरीवाल का घर, ये घर है, देखिए यहाँ पे फूलों से सजा दिया गया है, और ये देखिए अभी भी तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं ये जो आपको सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं, फूलों से घर को सजाया गया है, और जिस गेट से अपने घर के अंदर एंट्री लेंगे अरविंद केजरीवाल, वहां पर भी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इस पूरी सड़क को फूलों से सजाने की तैयारी की जा रही है। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अगर समय की बात करें तो 30 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच जाएंगे। और भी यहाँ अगर आप तस्वीरें देखें, और साथ ही आपका जो सवाल था कि आगे की क्या तैयारी है, तो जाहिर सी बात है कि आज जो तमाम सभाएं थी, आज जिस तरह से जनसभाओं और रैलियों को अंजाम देना था आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को, वो सभी स्थगित कर दिया गया। इसकी वजह यही है कि सभी अब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अहम बात यह है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सीधे घर आ रहे हैं और यहाँ पर अब पार्टी नेताओं की मौजूदगी रहेगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो मुख्य सड़क पर मेन गेट लगाया गया है, उसके दूसरी तरफ समर्थक जुटे हुए हैं, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं और वहां पर भी हुजूम जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। और मीडिया से बातचीत देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल करते हैं, यहाँ पर क्या भाषणों का सिलसिला हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये देखने नहीं मिला है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई मीडिया में बयान दिया हो। और स्थिति
यहाँ पर आने के बाद, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात के बाद और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार कोशिश यही है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे उनका फूलों के साथ स्वागत किया जाए। ये भी आपको बता दें चित्रा कि यहाँ पर गुलाब के फूलों का इंतजाम भी किया गया है और मकसद यही है कि समर्थक यहाँ जुटे और जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उनका स्वागत किया जाए। और अरविंद केजरीवाल का जो तमाम परिवार के सदस्य हैं वो भी इस वक्त घर के भीतर मौजूद हैं। तो देखना ये होगा कि क्या आज ही रणनीति बना ली जाएगी। इतना तो तय है कि कल अरविंद केजरीवाल एक नए अंदाज में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। गाड़ी से निकल गए हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने हैं, सुनते हैं दिल्ली के सीएम को। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। एक संक्षिप्त भाषण में अपनी कार से वो बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। संक्षिप्त भाषण उन्होंने दिया, हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया, चरणों में वंदना किया, करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि सबको मिलकर तानाशाही से लड़ना है। 140 करोड़ लोगों को लड़ना है। कल 11 बजे का समय दिया है हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में कि वहां पर मिलेंगे और फिर 1 बजे पार्टी दफ्तर में आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। चूंकि अदालत की ओर से सशर्त रिहाई दी गई है कि शराब नीति केस के मामले में कोई भी बयान उनकी ओर से नहीं दिया जाएगा।
न ही वो अपने दिल्ली मुख्यमंत्री ऑफिस जाएंगे, न ही सचिवालय जाएंगे। सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं चलेगी, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए सीधे हनुमान जी का जिक्र किया। पार्टी दफ्तर में कल 1 बजे जाएंगे, इसका जिक्र किया और लोगों से अपील की कि हमें मिलकर एक साथ तानाशाही सरकार से लड़ना है। ये बातें कहते हुए दिल्ली के सीएम दिखाई दिए। और क्या कुछ कहा गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से, सुनिए। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल का संक्षेप में भाषण आपने सुना। अब सीधे वो अपने घर के लिए रुक कर चुके हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से, और ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पटाखे फोड़कर अरविंद केजरीवाल के बंगले के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को ये जो अंतरिम जमानत मिली है उसको लेकर कल हनुमान मंदिर में जाएंगे, दिन में 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में, और फिर दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। केजरीवाल के बंगले से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर पटाखे जलाकर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति यहां पर कर रहे हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज, पटाखे फोड़कर स्वागत किया जा रहा है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल चित्रा, ये आपने तस्वीरें देखी, यहाँ और भी पटाखे आप देख रहे हैं कि तैयारी की गई है। और ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जबरदस्त पटाखों को अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अब सड़कों पर बिछाया जा रहा है। तो जश्न की तैयारी की शुरुआत हो गई है और बस कुछ ही पलों में अरविंद केजरीवाल अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। वो रास्ते पर हैं भाषण देने के लिए। जिस अंदाज में वो रुके, उन्होंने बताया अपना कल का प्लान कि किस तरह 11 बजे हनुमान मंदिर पे लोगों को, समर्थकों को उन्होंने बुलाया है। उसके बाद 1 बजे आम आदमी पार्टी दफ्तर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस अंदाज से ये साफ हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल के जो आगामी प्लान है वो सीधे लोकसभा चुनाव से जुड़े रहने वाले हैं। और इस दौरान आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी दिल्ली में रहेगी। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही पटाखों को यहाँ पर जलाया जाएगा, जाहिर है यहाँ से थोड़ा सा दूर हटना होगा, लेकिन तस्वीरें ये बयां करती है कि ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। और इनकी कोशिश यही है कि जब अरविंद केजरीवाल आए तो फूलों की बारिश के जरिए, फूलों की सजावट के जरिए